हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी, एचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए जीके जीएस के टेस्ट सीरीज लेके आए हूँ इस चैनल के माध्यम से। यह जो सीरीज है 22 नंबर की सीरीज है। इसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब पे जाकर जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सर्च करके उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है जीके जीएस का एसएससी, एचएसएल, सीजीएल, एमटीएस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में, कोई भी इसका शुल्क नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ गया कि जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स एक शाखा है विज्ञान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वंश से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो वंशानुगत क्रम चल रहा है इसके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जेनेटिक्स के अंतर्गत वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे अध्ययन की, तो इसके अंतर्गत हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हृदय रोग अध्ययन का जो चीज़ है वो किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत, या कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हृदय रोग का। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि बीटी कल्चर का जो संबंध है किससे है दोस्तों? तो बीटी कल्चर का जो संबंध है वह अंगूर के उत्पादन से है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा कि बीटी कल्चर का जो संबंध है अंगूर के उत्पादन से है। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि रक्त को शुद्ध जो है कौन करता है। तो दोस्तों रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करती है। किडनी किसे कहते हैं? तो किडनी जो वृक्क होता है उसे हम किडनी कहते हैं। ठीक है, किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। तो विकल्प इसका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर में, विटामिन ए जो है इसका संचय कहाँ होता है, यानी विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए संचित होता है आपके यकृत में, यकृत अर्थात लीवर में। ठीक है, लीवर में विटामिन ए का संचय होता है। और जो लीवर होता है, अभी आपने कई बार मैं बता चुका हूँ कि लीवर जो होता है गहरे चॉकलेटी कलर का होता है। ठीक है, तो इसका जो संचय होता है यकृत में होता है, यानी लीवर में। छठे नंबर क्वेश्चन में कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मानव शरीर के अंदर कुल मांसपेशियाँ होती हैं 639। कहीं कहीं 640 दिया होता है, कहीं कहीं 650 दिया होता है, कहीं कहीं 700 दिया होता है। ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में आपको 639 मिलेगा। तो मानव शरीर के में जो है कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639 या 40। ठीक है, इसके कई सारे मत हैं लेकिन ये सही है। ठीक है, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर में है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होता है। तो विकल्प में जो आपका सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका सिलिकॉन है वह एक अर्धचालक होता है। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपर रूप हैं दोस्तों? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हीरो होता है और ग्रेफाइट होता है ये सबसे शुद्ध रूप होते हैं कार्बन के। ठीक है, यानी ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कि हीरा और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन के अपर रूप हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था दोस्तों? तो सबसे पहले मानव की बात करें तो उसने तांबा धातु का उपयोग किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए कि सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। 10 नंबर के क्वेश्चन में कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो कुल संख्या है कितनी होती है दोस्तों? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो कुल संख्या होती है 7 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या होती है 7। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सचिव संघ के जो प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली थे। ठीक है, त्रिगवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प जो आपका दिख रहा है सी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। 12 नंबर के क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की जो संख्या है 193 है। दक्षिणी सूडान इसका लास्ट जुड़ा था इसमें, 193वां देश। ठीक है, तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 193 है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 13 नंबर का, कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। इनमें से अस्थायी होते हैं 5, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। आगे क्वेश्चन में आ ही गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में, ठीक है, द हेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग में है। 16 नंबर के क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी दोस्तों। ये भी एसएससी के अंतर्गत पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1945 को हुई थी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो विकल्प इसका जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के विराम के बाद सभी देशों में शांति कायम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि विश्व में शांति बना रहे, युद्ध न हो। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा आपकी अंग्रेजी है। तो भारत में अगर बात करें कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो आपका राज्य है नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प है कि हमारे देश में जो नागालैंड है इसकी राजभाषा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पशुपतिनाथ जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो पशुपतिनाथ जो है यह भारत में न स्थित होकर नेपाल में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में। तो विकल्प इसका भी होगा राइट आंसर। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, याद रखिएगा, और यहाँ पे आपकी पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका विकल्प सी होगा राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की जो भाषा थी, राजभाषा थी, वो क्या थी दोस्तों। तो चोल राजाओं की जो भाषा थी वो संस्कृत और तमिल थी, यानी विकल्प जो आपका ए और सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चोल शासकों की जो भाषा थी संस्कृत भी थी और तमिल भी थी, ठीक है। तो विकल्प इसका डी होगा राइट आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था दोस्तों। तो महाबलीपुरम में पंचरथों का जो निर्माण है वह आपके पल्लव राजवंश ने करवाया था, ठीक है, पल्लव राजवंश। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प है। ये महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण इस वंश के राजाओं ने करवाया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए, डेली आपको ऐसे वीडियो से अपडेट किए जाएंगे आप लोग 12 बजे में, ठीक है।